बिल्कुल सौरभ, जो सिलसिला आप बता रहे थे कि हर जीत का जश्न भव्य तरीके से मनाया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हैं, वही सिलसिला आज भी कंटिन्यू रहेगा। और आज की जीत को इसीलिए भी बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि शायद देखिए कई ऐसे एग्जिट पोल रहे जिसमें बीजेपी की जीत छत्तीसगढ़ में खासतौर पर नहीं दिखी, लेकिन जब वो भी जीत बीजेपी को हासिल होती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जश्न। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से क्लीन स्वीप रही है, मैं बिना वक्त गवाए आपको माहौल पहले यहाँ का दिखाती हूँ कि बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से पूरी तरह जैसे दिवाली में सजाया जाता है वैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूरी तरह बीजेपी के झंडों से ये पटा हुआ पूरा बीजेपी का ये दफ्तर दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी इस वक्त पूरी तरह पुख्ता कर दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री के आने में महज कम वक्त बचा है और पूरी तरह अंदर कार्यकर्ताओं की अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ कार्यकर्ता गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं जो अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ को और एंट्री अभी दी जाएगी और लगातार यहाँ पर तैयारी आज सुबह से चल रही थी जब से नतीजे क्लियर होने शुरू हुए, लेकिन जो पुख्ता तैयारी है वो तब हुई जब नतीजे पूरी तरह क्लियर हो गए। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और हर कोई अपने तरीके से जश्न मना रहा है। कोई झंडे लेकर पहुंच रहा है, कोई हाथ में कटआउट्स लिए पोस्टर बैनर लिए हुए पहुंच रहा है और लोग इसे मोदी को जीत की गारंटी बता रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को चेहरे पर लगाकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैंड बाजा यहाँ पर बज रहा था, ढोल ताशों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे। कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है। यहाँ पर देखिए मोदी की गारंटी की गाड़ी तेजी से चल रही है। जो गारंटी अशोक गहलोत दे रहे हैं, मुफ्त की गारंटी जरा बात कीजिए जरा कुछ लोगों से। गारंटी जो यहाँ पर चली है, बिल्कुल बिल्कुल कैसा क्या कहेंगे इस जीत को लेकर आज बहुत खुश हैं हम और पूरे देशवासी को इसकी शुभकामनाएं। जो राहुल गांधी ने क्रिकेट के दौरान जो टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री पे, वो पनौती उसी पे लग गई और ये पनौती उसको हमेशा लगेगी। हमेशा वो ख्वाब देखते रहेंगे प्रधानमंत्री बनने का। और अब जो आने वाले चुनाव जो दिल्ली में आएंगे और केंद्र के जो चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। मोदी की गारंटी 2024 में भी चलेगी। ये गारंटी की गाड़ी दौड़ेगी जो लिख रखा है ना हमने। तो गहलोत भी 2029 तक चलेगी। तो गहलोत भी गारंटियां दे रहे हैं। गारंटी उनके दे, नकली गारंटी से क्या होता है? नकली गारंटी कार्ड है उनका, असली गारंटी कार्ड मोदी जी का है। जो कहते हैं वो देते हैं। क्या लगा आपको, किसका जादू चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़? जो पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं उन्होंने राजस्थान में डंका बजा दिया, भारत के 3 राज्यों में डंका बजा दिया और आगे भी डंका बजाते रहेंगे क्योंकि लोगों ने उनकी जन कल्याण की जो योजना है उनको चुना है, उनके वादों को चुना है, उनके नेतृत्व को चुना है। ऐसी नकारा सोच को लात मार दिया लोगों ने जो कभी बड़ी जीत की उम्मीद की थी आप लोगों ने। जो अशोक गहलोत ने गारंटी दी थी वो सारी उनकी फ्लॉप होगी। उन्होंने एक भी काम नहीं किया। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद बिल्कुल उम्मीद थी और जो लोगों ने वहाँ देखा कन्हैया कुमार का गला काट दिया गया, सब कुछ काट दिया गया, हिंदुओं पे जिस तरह से अत्याचार वहाँ पे हुआ राजस्थान में, वो सब आना ही था सामने निकल करके। कब तक आप तब आएंगे? महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए। तो लग रहा है महिलाओं का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है बीजेपी को। महिलाओं का सपोर्ट मिला बीजेपी को। हाँ, गौरिका आते हैं आपके पास। देखिए अब बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, अधिकारी सब वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ महिलाओं से बात हो रही है। जी करें। बिल्कुल बिल्कुल कुछ महिलाएं यहाँ पर है। क्या कहेंगी महिलाओं का कितना सपोर्ट रहा है? महिलाओं का कितना सपोर्ट रहा है? बहुत सपोर्ट रहा है इस बार क्योंकि 90%, 10% मर्दों का। महिला वोट पक्का। 24 में क्या प्लानिंग है? 24 में 400 पार। अच्छा, महिला आरक्षण, ये मुद्दे आपको लगता है कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया? मोदी के काम पे आरक्षण पर कुछ नहीं, लेकिन महिला आरक्षण भी तो मिला है। हाँ जी मिला है। बहुत कितना सपोर्ट महिलाओं ने दिया है? महिलाओं ने 400 वोट। बिल्कुल यहाँ पर सौरभ, महिलाओं का वोट, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे रखते हैं, महिलाओं के लिए सोचा जाता है और यही वजह है कि महिलाओं का आरक्षण ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। ये देखिए एक और कुछ और महिलाएं यहाँ पर है। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? क्या कहना है? मोदी तेलंगाना में तो हारा, बाकी तो तीनों में जीते ना, बाकी जगह तो जीत हुई है ना। अगली बार तेलंगाना में भी जीत जाएंगे। अगली बार तेलंगाना जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगे महिलाओं का कितना सपोर्ट है? बिल्कुल यहाँ पर देखिए सौरभ, अलग अलग तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग भगवा साफा पहनकर पहुंचे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? देखिए, मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां
और मोदी जी के गारंटी पर लोगों का भरोसा, विश्वास, इस पूरे देश को विश्वास है कि मोदी जी जिस बात की गारंटी देते हैं उससे 1 इंच भी बाएं दाएं नहीं होते हैं। वो राम जन्मभूमि का मुद्दा, कोई मिठाई भी यहाँ पर आ गई है, मिठाई खिलाई आप लोगों ने एक दूसरे को। प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे करेंगे? देखो, पूरे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, जो उत्साह है, और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी, ऐसा उत्साह है। और विपक्ष ने इंडिया अलायंस बना लिया, लगता है कि टिक पाएगा 24? नहीं टिकेगा जी, नहीं टिक पाएगा। कांग्रेस ने 2 राज्य गवा दिया। नहीं, बहुत कांग्रेस ने आज 2 राज्य गवा दिया। अभी कांग्रेस ने 2 राज्य गंवाए हैं और आने वाले टाइम में लोकसभा इलेक्शन में भी पूर्ण बहुमत से 400 के पार फिर दोबारा से भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा से पुनः देश की जनता के भरोसे पे खड़े उतरेंगे और दोबारा से सरकार बनाएंगे हम। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे जी? जीत तो 110% पक्का है हमारे बीजेपी का, मोदी जी का 110% जीत। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अलग अलग रंग है, अलग अलग लोग यहाँ पर तरीके से खुशी मना रहे हैं और कोई भारत माँ की जय के नारे लगा रहा है, कोई मोदी मोदी यहाँ पर कर रहा है। ढोल बज रहे थे, बाजा यहाँ पर बज रहा था और मिठाई खिलाई जा रही है। मिठाई का सिलसिला, बधाइयों का सिलसिला बिल्कुल भी यहाँ पर थम नहीं रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं जो मोदी के कटआउट के साथ पहुँचे हुए हैं। ये आप लोग कटआउट लेकर जी देखिए आप किस प्रकार ये जो घमंडी गठबंधन कहता था, आज सरकार, आज लोग की जनता ने, 5 राज्य की जनता ने उनको नकारा है। और आज देखिए 3 राज्य में ऐतिहासिक विजय हुई है मोदी जी की। और अगर जनता मानती है, अगर कोई गारंटी है तो मात्र एक गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस ने गारंटी दी थी, कांग्रेस की गारंटी चली नहीं पाई। गारंटी इसलिए नहीं चल पाई जी, उनकी कोई स्कीम का लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। जो केंद्र की स्कीम है वो सब तक पहुंच जाती है, जनता तक। अभी हमारी लाडली योजना की जो स्कीम मध्य प्रदेश में देखी गई थी, उसका हमें कितना फायदा, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और केंद्र की हर एक पॉलिसी हर एक व्यक्ति तक पहुंची है, वो चाहे दिल्ली का हो चाहे किसी स्टेट का हो। हमारी सरकार इसलिए हर स्टेट में आ रही है। केंद्र सरकार की जो क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? आज की इतनी अपार जीत को देखते हुए 2024 में 400 पार करेंगे मोदी जी और बीजेपी जो है फिर से जो है अपना परचम लहराएगी। लगता है कि 2024 के लिए ये ऐसी लकीर खींच दी गई है कि अब इसको विपक्ष बिल्कुल भी पार नहीं कर। विपक्ष बिल्कुल सफाया हो चुका है। मोदी जी के सामने कोई आगे नहीं है, सब जीरो है। जितना मोदी जी का तारीफ कीजिए वो कम है, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का नाम है, जो प्रतिष्ठा मिला है। हर क्या कहेंगे जीत को लेकर? जीत को लेकर ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है। पूरा देश इस पे आज खुशी मना रहा है। सारे के सारे कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर सोचा था आप लोगों ने 3 राज्यों में जीत? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी जीत मोदी जी की गारंटी जो है ना, वो देश के लिए है। और जो आप अभी मेरे से सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस ने भी गारंटी दी थी, उनकी झूठ और भ्रष्टाचार की गारंटी होती है। कांग्रेस की गारंटी है उन लोगों की, सिर्फ कांग्रेसियों की लूट की गारंटी है। कुछ भी करेंगे पर उसमें लूट का पहले अपना बंदोबस्त करके रखते हैं, इसलिए उनको जनता ने पूरा नकार दिया है।